आप लोगों को इतना दूरी में क्यों, हवा ज्यादा लगता है क्या? चलिए, मैथ का जो स्टार्ट कहाँ से होता है मालूम है? नंबर से, है ना? नंबर और डिजिट। डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंट है? कोई ध्यान में है? नहीं ना? देखिए इधर, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डिजिट, है ना? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हुआ? डिजिट होता है, बोलता है ना? 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट मतलब ऐसा ऐसा 4 रहता है, इसको बोलते हैं डिजिट। ठीक है, अब बात आता है नंबर की, मतलब संख्या, है ना? संख्या, जब वही डिजिट, जब उस डिजिट को क्या करते हैं, 1 सेकेंड, आवाज जा रहा है? अरे आगे आना ही पड़ेगा आप लोग को। देखिए, जब डिजिट होता है ना, ध्यान दीजिए इधर, जब डिजिट को आपस में मिला देते हैं ना, तो क्या बनता है? नंबर बनता है। जैसे मान लिया कि 1 और 2 को मिला दिए, तो क्या बन गया? नंबर, है ना? 2, 3, 4, 234, क्या बन गया? नंबर बन गया। ठीक है ना? तो डिजिट मतलब सिंगल, नंबर मतलब, जब डिजिट को आपस में ऐड करते हैं तो नंबर बनता है। ठीक है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, अब हम लोग चलते हैं, जब नंबर हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 99, 100, जाता है ना? ऐसे लिखा था नंबर ना। अब यहां से आता है एक नेचुरल नंबर, क्या आता है? नेचुरल नंबर, जो हर कोई जानता है ना, काउंटिंग नंबर, है ना? नेचुरल काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया? काउंटिंग नंबर हो गया। ठीक है ना? एक आता है होल नंबर, क्या आता है? होल नंबर आता है ना। तो आप ध्यान दीजिए, होल मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। तो क्या कोई भी संख्या जीरो के बिना बन जाएगा? अगर हम बड़ा बड़ा संख्या लिखना चाहेंगे तो हमको जीरो भी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए जीरो? इसका मतलब है कि काउंटिंग नंबर में हमको तो सुना देगा ही। इतना सारा आवाज आ रहा है, बड़ा बड़ा खराब दिन क्लास शुरू हुआ है। चले ध्यान दीजिए, जब काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड करते हैं ना, तो क्या बनता है? होल नंबर बनता है। जीरो, 1, 2, ठीक है। अब यहां पर से आता है
प्राइम नंबर। क्या ये समझ में आता है? ठीक है ना? आउट नंबर है ना, आउट में कितना लेटर? 3 लेटर ना। याद करने का टेक्निक, ठीक है ना? आउट में कितना लेटर? 3 ना। 3 2 से कटता है नहीं ना, इसका मतलब जो 2 से नहीं कटता है वो क्या हो गया? ऑड नंबर, ठीक है ना? 1 3 5 7 9 11, ठीक है? ऑड मतलब 3, 3 2 से नहीं कटता है ना, इसका मतलब 2 से नहीं कटने वाला ऑड नंबर, ठीक है? इवेन ना, EVEN कितना? 4 ना। 4 2 से कटता है, 4 2 से कटता है ना, इसका मतलब ये हुआ 2 से कटने वाला क्या होता है? इवेन नंबर। याद करने का कोडिंग है सब, ठीक है ना? EVEN 4 हुआ ना, 4 2 से कट रहा है ना, इसका मतलब 2 से कटने वाला सब क्या है? इवेन नंबर। 2 4 6 8 7, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आउट में 3 लेटर, 2 से नहीं कटता है, मतलब 2 से नहीं कटने वाला ऑड नंबर। इवेन में 4 लेटर, ठीक है? 4 कट रहा है ना 2 से, इसका मतलब 2 से कटने वाला है जो इवेन नंबर। अब आता है प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं आभास संख्या। क्या बोलते हैं? आभास संख्या। पी से प्राइम ना, ध्यान देखिएगा, पी से प्राइम, पी से पंडित। अपना लॉजिक याद करने का, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो पंडित लोग होता है ना, हमेशा चाहता है कि हम अकेले रहें, किसी से हम छुआ नहीं जाए, होता है ना कि सबसे क्या करें? एकदम साइड रहें, मेरे में कोई सटे नहीं, एकदम वो अकेले रहना चाहेगा। कौन लोग? पंडित लोग। पंडित लोग ना, मतलब पी से प्राइम, पी से पंडित। तो कौन सा ऐसा संख्या है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, इसमें किसी का सहभागी नहीं रहता है? जैसे मान लिया कि 3, 3 किसी से कटता है नहीं ना, अपने आप से कटता है। 5 7 9 भी होगा क्या? नहीं, 9 कट जाता है। 11 13, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो भी हम नहीं लिखे हैं। क्या? 2। 2 एक ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जो इवेन भी है और प्राइम भी है। इवेन भी है और प्राइम भी है। कौन? 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हुआ? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा। मेरा मिशन है सिर्फ याद कराने का लॉजिक। हर बुक, हर कॉपी, हर नोट्स में ये सब लिखा रहता है, ठीक है? बट लोग कंफ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रह पाता है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हर कोई को पता है। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूरा नंबर चाहिए ना, तो क्या 0 लगाएंगे तब ना पूरा नंबर बनेगा, इसका मतलब 0 से शुरू करेंगे वो होल नंबर। ऑड नंबर ना, अब कंफ्यूजन है 2 से कटता है और कि नहीं कटता है। ऑड में कितना लेटर? 3 लेटर। ओ डबल डी, ऑड में 3 2 से कटता है नहीं ना, इसका मतलब जो 2 से नहीं कटता है जो ऑड नंबर। इवेन नंबर, इवेन में कितना लेटर? इवेन में 4 लेटर ना, क्या 4 2 से कटता है? कटता है ना, तो 2 से कटने वाला इवेन नंबर। अब आ गया प्राइम नंबर ना,
प्राइम नंबर आ गया ना, ध्यान दीजिएगा इधर, पी से प्राइम, पी से पंडित, पी से प्राइम, पी से पंडित। पंडित लोग हमेशा अपने आप से मतलब रखता है, कहीं किसी से छुआ ना जाए, होता है ना, ए दूरी रहो, हम अकेले मस्त हैं, मतलब जो अपने आप से कटे, जो अपने आप में मस्त रहे, और मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे दो किसी से कटता है नहीं, लेकिन बच्चे लोग बोलता है ना सर एक से नहीं कटता है, अरे भाई एक से तो सब कटता है, उसको छोड़ के, उसको छोड़ के, तो 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अब एक आता है कंपोजिट नंबर, क्या आता है, कंपोजिट नंबर, जिसको बोलता है भाज्य संख्या। क्या बोलता है, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, हिंदी में क्या बोलता है, भाज्य संख्या, मतलब जो किसी न किसी से कटे, किसी न किसी से कटे। तो पहला भाज्य संख्या कौन होगा, जो कटता है, 2 कहां होगा, 2 तो 1 से कट रहा है, 4 कौन होगा, 4, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 कट रहा है ना, 10, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन अब कहां से उठाता है, आपसे ना होल नंबर पूछेगा, ना नेचुरल नंबर पूछेगा, ना काउंटिंग नंबर पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए यहां से, सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्या बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर पंडित, यूनिक अपने आप में भाई, किसी से मतलब नहीं रखता है। 2, सबसे छोटा इवन नंबर 2, सबसे छोटा ऑड नंबर 1, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया मेरा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, बोलेगा 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है, 1, कन्फर्म है, रट लिए हैं या माइंड में फिगर बन रहा है, याद कर लिए हैं, डरना नहीं है, याद करके बोल रहे हैं कि समझ के बोल रहे हैं। देखिए 1 डिजिट हम पूछे ना, 1 डिजिट पूछे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक है ना 1 डिजिट। सबसे छोटा कौन हुआ, 1 डिजिट का सबसे बड़ा कौन हुआ, 9। यहां से क्वेश्चन बन गया, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 और सबसे बड़ा नंबर होता है 9। यहां से देखिए कैसे लॉजिक काम करता है। स्मॉल बिग, 1 डिजिट का छोटा नंबर क्या हो गया, 1, और बड़ा नंबर क्या हो गया, 9, ठीक है। अब आते हैं 2 डिजिट का, 2 डिजिट का छोटा नंबर कौन होगा, क्योंकि जो 2 डिजिट का मेरा नंबर है 10 से शुरू हो रहा है, कहां शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हो गया 10। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ले जाएंगे ना तो 99 तक ही जाएगा, जैसे आगे बढ़ाएंगे वो बन जाएगा 3 डिजिट, इसका मतलब इसका होता है 99, ठीक है, 3 डिजिट। अब यहां से लॉजिक काम करता है, 2 डिजिट में 1 0, तो 3 डिजिट में 2 0, 4 डिजिट में 3 0, तो 5 डिजिट में 4 0। अगर कोई पूछ दे किसी से कि बताओ जी, क्या कुछ बोल रहे हो, हाँ मतलब माइंड में क्वेश्चन बना सकते हैं
कि 8 डिजिट का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, 8 डिजिट का। तो 1 पे 70, काउंट नहीं करना है, कहाँ दाइन संख्या 110 हटाओ सब, 1 पे 70, ठीक है ना। अब बोल देगा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, क्या बात कर रहे हैं, 999, 1 डिजिट में 19, 2 डिजिट में 29, 3 डिजिट में 39, ठीक है। यहां भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है ना, पहले इसको आज क्या करते थे बचपन में, हम भी तीसरी लाइन से आए हैं ना, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए माइंड डेवलपमेंट करते गया कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे रिलेट करना है। क्या कहीं पे हम याद करवाएं इसको, नहीं ना, सब इसमें दिख रहा है। जो हम नंबर लिखे हैं 1 से लेके यहाँ तक लिखे हैं, उसमें सारा कुछ मेरा फिगर बन रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ से क्या, 1 2 3 4 5 6 ये सब याद हो गया सभी को, किसमें होल नंबर ही दिए, दे दिए ना, सब याद हो गया, याद नहीं हुआ अभी। आप लोग इसको हिंदी में समझते हैं कि इंग्लिश में याद रहता है आपको, हिंदी में, वो सबको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, समझ रहे हैं। होल मतलब होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलता है जी, इसको विषम संख्या, इसको सम संख्या, इसको अभाज्य संख्या, इसको इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। पूर्ण संख्या सब कुछ चाहिए, पूरा चाहिए, तो क्या जीरो भी चलेगा, पूरा नहीं ना, पूर्ण संख्या मतलब जीरो भी चाहिए। काउंटिंग नंबर मतलब प्रकृत संख्या। कहाँ शुरू करते हैं, अरे जब बच्चा लोग रहता है ना, कहाँ शुरू करता है पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया प्रकृत संख्या हो गया। अब कहाँ आ गया विषम ना, एक होता है सम, तो सम में 2 घर, 2 से कटेगा, विषम में 3 घर है ना, 2 से नहीं कट रहा है ना, 2 से नहीं कटेगा, मतलब विषम संख्या हो गया। अभाज्य संख्या ना, इसका लॉजिक हिंदी में काम नहीं करता है, प्राइम नंबर से काम कर रहा था, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। हाँ ठीक, समझ में आ जाएगा सब। आगे क्या, कंपोजिट नंबर ना, मतलब भाज्य संख्या, कटने वाला, ठीक है, यहां तक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये सब लिखिएगा, याद नहीं होता है। हाँ, यहां से क्वेश्चन आएगा जी कि बताइए 1 डिजिट का लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा। ये तो अलग बात है कि हाँ 1 और 9 से पकड़ लिए, फंसी करके वहां से पकड़ लिए, सच में आप अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाए होंगे, वो याद रह गया 1 और 9, है ना, मेरा क्वेश्चन उल्टा हो गया। 2 डिजिट का लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, फंस गए ना, हम यही चाह रहे थे। 2 डिजिट का लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, मैथ समझिए, 2 अंक की संख्या बोला ना, 2 अंक क्या बोला संख्या ना, भाज्य संख्या बोला ना, नहीं इसको चल रहे हैं भाज्य, भाज्य संख्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या,
इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट का, ठीक, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? श्योर है? 99 ही होगा। हाँ, आप किसको ले गए? इसको लेंगे बंटू, इसको लेके यहां से ले गए थे, वहां से नहीं ले जाना है। अलग बात है कि आंसर मैच कर रहा है। कंपोजिट नंबर ले जाना है, आई मीन भाज्य संख्या ले जाना है। कहां तक? 2 डिजिट का लास्ट तक। तो भाज्य संख्या जो है 2 डिजिट वाला, सबसे लास्ट में कौन कटता है? 99 कट रहा है ना, इसलिए 99 हुआ। उसके पहले कौन आएगा? भाज्य संख्या 99 के पहले 90, ये भी कट रहा है। उसके पहले कौन आएगा? नहीं, 97 नहीं कट रहा है, 96 होगा। ठीक है ना, मतलब कटने वाला। अब क्वेश्चन क्या करेगा, इससे लिख देगा 1 से लेके 10 तक। क्या करेगा? 1 से लेके 10 तक लिख देगा। ठीक है ना, अब बोलेगा बताइए इसके बीच में कितना, क्या क्या बोले, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। काउंट कर लीजिएगा ना, तो 1 से लेके 10 के बीच में कितना हो जाएगा भाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, बस 4 हुआ ना जी, 4 हो गया। और ये बताइए कि भाज्य संख्या कितना हुआ 1 से लेकर 10 तक में? 2 नहीं, 4 से, ये भी 4 हुआ। नसीब अच्छा कि सब टकरा रहा है। नहीं, ये भी 4 हो गया ना, 4, 6, 8 और 9। हाँ, तो जहां तक पूछेगा इससे क्या करना है, निकाल लेना उसे काउंट करके। इसे क्वेश्चन बनता है, बनता है ना, तो जो जाने वही बनाएंगे ना। यहां से एक और आता है, आप बोलेगा बताइए जी कि 1 डिजिट का कितना संख्या बन सकता है अधिकतम? बोलिए, 1 डिजिट कितना संख्या बन सकता है? 9। देखिए यहां पर भी लॉजिक काम करेगा। 1 डिजिट का टोटल नंबर कितना बनेगा? 9 रहता है ना, 1 डिजिट का 9 रहता है ना। 2 डिजिट का 2 डिजिट का 99 संख्या बनेगा। पहले तो 1 से लेके 99 तक होता है 2 डिजिट का नंबर, है ना, जिसमें 1 से लेके 9 तक रहता है सिंगल डिजिट में। ये तो हट ही गया ना, तो 99 में 9 हट गया ना, कितना बचा? मतलब 2 डिजिट का टोटल अगर नंबर बनेगा ना, टोटल नंबर, तो 90 नंबर ही होता है। 10 से शुरू करेंगे ना जी, 10, 11 कहां तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। नहीं समझे क्या? 100 काउंट कर लेंगे, 100 होता है 3 डिजिट का। समझे कंसेप्ट को? अब यहां से लॉजिक काम करता है। 1 डिजिट का 19, 2 डिजिट में भी 9 ही हुआ, लेकिन एगो 0 बढ़ गया। 3 डिजिट में 9 तो होगा ही होगा, कितना 0? डबल 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट का जो टोटल नंबर बनेगा 900 बनेगा। एक क्लास 6 का मैथ है, कुछ बताया हुआ ऐसे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते, तो काउंट हम कर लिए सर उसको, तब ना 90 नंबर हुआ।
हटा दिए उसको ना, 10 से लेकर 99 तक, तो 90 नंबर ही है ना। तो हम काउंट कर लिए ना, काउंट कर लिए हैं। अब बोलेगा 9 डिजिट के, क्योंकि 1 डिजिट के हम काउंट कर लेते हैं, अगर 9 तक होता है तो 9 को बनेगा। डिजिट के भी हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, कह रहे 9 तक तो 1 डिजिट का होता है, बाकी 10 से निकलता है हाँ, और 99 तक जाता है, कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर वही क्वेश्चन बढ़ा के पूछ दे कि बताओ 9 डिजिट का टोटल कितना नंबर हम तैयार कर सकते हैं, तो मान लिया कि हमको ये पता नहीं है लेकिन ये दोनों पता है ना, तो वहां से कंसेप्ट निकाल लेते हैं। 9 का 9 हो जाएगा और 9 डिजिट है ना जी, तो 8 को 0 हो जाएगा। यहां से कंसेप्ट काम करता है। 8 0। अब जिसको काउंट करना काउंट करते रहे, हमको आंसर चाहिए। कंसेप्ट देखे यहाँ पे, भूलिएगा नहीं, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। 0 ज्यादा हो गया का, यहाँ तक ठीक है। ये सब हुआ एकदम बेसिक कंसेप्ट जो हर इंसान को जानना चाहिए। हाँ नहीं, बेसिक है, मेरा बहुत दिन चलेगा, लेकिन चलाएंगे तो नहीं। मैथ जितना हमसे पढ़ सकते हैं, जितना मतलब विस्तार, कहीं पर नहीं रुकेगा मेरा, आ जाएगा, बढ़ते जाएंगे उसको। अब यहाँ तक हो गया ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, आ दूंगा किसी को। अब 2 क्वेश्चन बना के दिखाइए। खड़े खड़े डरिए क्या, जो मैंने बोलिए डरना नहीं है, खड़े होइए। है डरते हैं आप, यहाँ पर है कौन। आप इससे बनाइए 2 क्वेश्चन, आपने बोलिए 2 क्वेश्चन कुछ। हम इतना सारा क्वेश्चन बना दिए इससे, क्वेश्चन बनाइए आप, क्वेश्चन बनाना सीखिए। हम बनावे, 1 डिजिट का छोटा अंक कौन है, एक क्वेश्चन बन गया। 2 डिजिट का छोटा अंक कौन है, 10। 2 क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन बन गया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य मतलब प्राइम, प्राइम प्राइम साथ आया ना 2, प्राइम साथ आ गया ना 2, 2, 3 क्वेश्चन बन गया। तो यही क्वेश्चन बनाने के लिए बोलते हैं। जब क्वेश्चन खुद से बनाइएगा ना, तो माइंड पर पूरा जोर पड़ेगा और उससे पूरा आद होता है, इसलिए बोले क्वेश्चन खुद बनाना सीखिए। आप पूरे शांत बैठे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा का। अब बताइए 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए, बोल 999। हाँ, अब यहां से कंसेप्ट, छोटा वाला पूछेगा तो 0 का काम चलता है ना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सर। लार्जेस्ट की बात करता है तो 9 चलता है ना, और स्मॉल की बात करता है तो 0 वाला काम होता है। बच्चा में क्या करता था ना, अगर पूछ दिए बताओ जी 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट वाला नंबर जी इसमें डाल रहा है, इसका नंबर इसमें डाल रहा है। जैसी लार्जेस्ट की बात आएगा तो खेला होगा 9 का, उसमें 0 और सब नहीं आएगा। तो 2 डिजिट में 2 9, 3 डिजिट में 3 9, 4 9 कॉमन चीज है। और जब छोटा की बात करेगा तो 0 की बात करते हैं। क्या करते हैं, 0 ना, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 1 पे 3 0 बन गया। ठीक, तो क्वेश्चन कहां से आता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सम संख्या, ये सब ठीक है ना, ये सब पूछेगा। ठीक है, ये भी क्लियर। जब नंबर हम लोग पढ़ लिए सब, ठीक है ना, तो नंबर में भी आता है
क्या बोले, हिंदी इंग्लिश हम कन्फ्यूजन हम खुद रहते हैं। आफ्टर नंबर बिफोर नंबर हिंदी में बोलते हैं, नहीं जो लैंग्वेज बोलता है ना, बुक वाला लैंग्वेज, पूर्ववर्ती अनुवर्ती करके बोलता है हिंदी में, परावर्ती और, हाँ जो पूछेगा ना आप लोग को क्लास में, तो आफ्टर और बिफोर नहीं पूछता है, कहेगा अनुवर्ती बताओ और पूर्ववर्ती बताओ, पुनरावर्ती। हाँ, एक बाद वाला बोलता है, एक पहले वाला बोलता है, एक बाद वाला बोलता है, एक, हाँ एक पूर्ववर्ती लिखेगा, तो हाँ पूर्ववर्ती एक लिखेगा, तो पूर्ववर्ती मतलब क्या हो गया जी, पहले ना जी, पूर्ववर्ती मतलब क्या हो गया, पहले ना। तो 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 7, 8 का पूर्ववर्ती 7, 100 का पूर्ववर्ती, और बाद वाला ऐड कर देना है 1, ठीक है, एक खत्म हो गया। अगला टाइप आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का। किसका आता है, असेंडिंग और, हिंदी है ना, एक को बोलता है आरोही क्रम, एक बोलता है अवरोही क्रम, ठीक है ना। अवरोही नहीं लग रहा है कुछ विरोध उत्पन्न कर रहा है, अवरोही रुकावट ला रहा है ना, अवरोही है ना, मतलब बड़ा से छोटा। अच्छा, हाँ वो हिंट मिलने पे होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो इसका आंसर इसमें हो जाता है, इसका आंसर उसमें हो जाता है, हो जाता है ना, सबके पास होता है ऐसा। हाँ, तो अब यहाँ बात आया अवरोही ना, अवरोही ना। अच्छा ये देखिए, कोई छोटा लोग को रुकावट डालना चाहेगा, ये तो खुद ही छोटा है, ये काहे क्या करेगा, लेकिन हाँ जो बड़े लोग रहता है ना, उसका रुकावट लोग ज्यादा डालता है, ठीक है ना। इसका मतलब है अवरोही ना, अवरोही मतलब रुकावट डाल रहा है ना, तो किसको रुकावट डालेगा, बड़े लोग को ना। इसका मतलब है बड़ा से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, बड़ा से शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 8, नहीं, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दे दिए, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले कौन होना चाहिए, 16, उसके बाद 10, उसके बाद यही होगा ना। मेरा मिशन है सिर्फ पॉइंट को याद करवाना, ठीक। अब रोही मतलब रुकावट डाल रहा है, रुकावट उसी को डालेगा जो बड़ा रहेगा, मतलब बड़ा से शुरू करना है, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा उसमें, इसका मतलब है इसमें जो करना है छोटा से शुरू, छोटा को इसको उलट दे, 5, 6, 8, 9, 10, 16, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो नॉर्मल सा बात हो गया। अब क्या करेगा, आपको डेसिमल में नंबर दे देगा, क्या करेगा, डेसिमल में नंबर दे देगा। अब बोलेगा इसको आरोही और अवरोही में सजाएं, आरोही और अवरोही में सजाएं। क्वेश्चन से 3.6, 9.08, 3.05, थोड़ा कंफ्यूजन में करते हैं, 9.80, ठीक है। सबसे पहले इसको करना है क्या चीज में, एसेंडिंग में, क्या चीज में, मतलब आरोही में, आरोही में, ठीक है ना। किसमें करना है, आरोही में। तो आरोही में पहले छोटा कि बड़ा, हाँ फंस गए ना,
हम लॉजिक बताए हैं अवरोही का, लॉजिक हम बताए हैं अवरोही का। अवरोही का सिर्फ याद रखना है। अवरोही मतलब रुकावट डाल रहा है, मतलब बड़ा को रुकावट डाल रहा है, बड़ा से छोटा, इसका मतलब आरोही में होगा छोटा से बड़ा। तो छोटा इसमें कौन है? ये तो कन्फर्म है, या तो ए वाला 3 होगा या तो ए वाला 3 होगा, है ना। लेकिन जब भी हम डेसिमल का मैथ बनाएंगे या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल के इक्वल कर लेंगे। क्या करेंगे? मतलब बराबर कर लेंगे। पॉइंट के बाद कितना घर है? एक घर। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद यहाँ एक ही घर है ना, इसको भी 2 घर बना लेते हैं जीरो डाल के। अब सब इक्वल हो गया है ना। अब छोटा कौन है? देखिए, या तो ए वाला 3 होगा या तो ए वाला 3 होगा। यहाँ 3, यहाँ 3 से हमको पता नहीं चला कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब अगला स्टेप को देखिए, यहाँ है 60 और यहाँ है 05, कौन बड़ा है? 60 ना, छोटा ही है ना। इसका मतलब पहले हो जाएगा 3.05, उसके बाद हो जाएगा 3.60। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब बात आ जाए ए दोनों में, यहाँ से हमको मालूम नहीं चल रहा है कौन छोटा है, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 08 है, यहाँ 80 है, कौन छोटा हुआ जी? 08। इसका मतलब 9.08 हो गया और 9.80, यही मेरा आरोही नंबर। ठीक, समझाने का है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चाहे कितना भी डेसिमल वाला टेढ़ा क्यों ना रहे, पहले पॉइंट को सब बराबर कर लेंगे, पॉइंट देके उसके बाद आराम से पकड़ पकड़ के इसको हम बैठाएंगे। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर है ना। आरोही अवरोही क्लियर हुआ? आरोही अवरोही का बहुत बड़ा टाइप है। ये तो नंबर का किए ना, ये हम नंबर का किए, ये डेसिमल का किए ना। अब फ्रैक्शन में भी आता है आरोही अवरोही, मतलब भिन्न में। खास हम 2-3 महीना पहले और आ जाते ना, तब मैथ का फिर बताते क्या होता है। क्योंकि मेरे पास क्या करें, 1 महीना हमको पूरा देखना है। हाँ आता है ना, आ रहे हैं सब कुछ का मेरे पास बहुत लॉजिक है। अगला पेज चेंज करें हमको? हाँ, हमको पेज से उतना मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न समझिएगा। हमको सब ट्रांसलेट करवा रहे हैं। भिन्न, ठीक है ना। भिन्न में देखिएगा, एक तो रहेगा 2/3 लिखा हुआ, 3/2 लिखा हुआ, 2.1/3 लिखा हुआ और 1 लिखा हुआ। सब फ्रैक्शन ही है, सब क्या है? भिन्न है। भिन्न किसको बोलता है? जो बटा के रूप में लिखा रहता है। तो भिन्न कितने प्रकार के हुआ? 4 प्रकार के। चारों अलग अलग है। क्या सब सेम दिख रहा है? एक में नीचे बड़ा है, एक में ऊपर बड़ा है, एक में खिचड़ी है, पूरा मिला हुआ एकदम, चावल दाल सब मिला हुआ है ना, एक पूरा सिंगल है। ठीक है। तो मेन रूप से जो फ्रैक्शन होता है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है, बटा के रूप में तो हर कोई लिखा हुआ फ्रैक्शन ही है, लेकिन जो मेन रूप से ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो भागा नहीं लगता है, जो डिवाइड नहीं होता है ना, तो इसमें कौन है जो डिवाइड नहीं होगा? ए, और क्या बोलिए? उसको हम 2/3, क्या 3 से भाग लगेगा 2 में? नहीं ना लगेगा, लेकिन 2 से 3 में भागा लग जाएगा, लग जाएगा। अरे 1 पॉइंट कुछ कुछ तो आएगा ना, पूर्णांक जब तोड़ेंगे ना तो ये भी भागा लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए चारों का क्या नाम है, ये ओरिजिनल हुआ ना। इसको बोलता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न।
क्या बोलता है, मतलब ये प्रॉपर है, मतलब मेन रूप से ओरिजिनल जो है यही भिन्न है, बाकी सब का सब डुप्लीकेट है। प्रॉपर नहीं कहता है, प्रॉपर बंदा है, मतलब ये उचित है। तो जब ये उचित है तो ये अनुचित हो जाएगा, उल्टा है ना इसका, ये उचित भिन्न तो ये अनुचित भिन्न। ये मिला हुआ है ना, तो मिला हुआ को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन इंग्लिश में, मिश्रित भिन्न। एक आया ना, इसको बोलता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मतलब 1, वो फ्रैक्शन बोलते हैं। छोड़िए नाम से मतलब नहीं रखिए, लेकिन नाम भी कम से कम याद कर लीजिए। मिला हुआ है ना, मिश्रित फ्रैक्शन, मिला हुआ है तो मिश्रित फ्रैक्शन। ओरिजिनल भिन्न यही है ना, इसको प्रॉपर बोलते हैं, मतलब ये उचित है। क्या है, उचित है। उचित भिन्न हुआ ना, ये हो गया अनुचित भिन्न, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न, ये हो गया यूनिट डिजिट। अब हम कंपेयर करवाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब मजा आएगा। 2/3 4/6। दूसरा नंबर में चलते हैं, 5/3 8/3, ये हो गया। चलिए ये दोनों है, ये दोनों में कौन बड़ा है, 2/3 या 4/6? 2/3 कन्फर्म है, नहीं, इक्वल है, इक्वल है। इसको भी काटेंगे ना तो सेम आएगा, है ना, इसका मतलब ये आ गया इक्वल। इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा बताइए, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ना, सेकेंड वाला? कैसे दिमाग लगाए, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, हाँ, अपना अपना कंसेप्ट, ठीक है। दो घर जहां पे दिखेगा ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चला लेंगे। किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखिए 6 दूनी 3 चौका 12, 12 इक्वल है, 5 तिया 8 तिया, वो बड़ा हो गया, ठीक है। 2 घर रहेगा तब, अब 2 से अधिक रहेगा ना, इसका अलग खेला होता। आगे देखिए 2 हुआ ना, 3, 2/3 5/, अरे अब इसमें कौन बड़ा है, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है, हाँ, हाँ, 1/3 सबसे बड़ा। बताइए कोई कौन सबसे बड़ा कौन है, हेरा गया ना सब। अब छोटा सा कंसेप्ट लगाइए, इसमें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक नहीं कर सकते हैं ना, 3 लोग है ना, और नियम हेरा गया। छोटा सा कंसेप्ट लगाइए जी, 1 रुपया है, 3 लोग में बांटना है, थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ 5 रुपया है, 3 लोग में बांटना है। ये तो कन्फर्म है कि जीरी इससे ज्यादा पड़ेगा, इसको हिस्सा पड़ेगा ना। अगर गलती से ही एक और रहता
तो 2 रुपया हो जाए, कितना हो जाता, 2 रुपया हो जाता है ना। ये तो पहले खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब नीचे सब सेम है ना, तो जो बड़ा दिखता है ना, और तो बड़ा पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा पहले ही है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा हो गया 5/3। अब क्या बचा, अब 2 को बचा। अब ये दोनों में कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 3 इकाई, ये बड़ा है ना जी, 2/1/3। क्या समझे, नहीं समझ में आया। पहले हम छांट लिए कि ये ऐसे भी हमको दिख रहा था कि सबसे बड़ा है, 5 रुपया को है 3 आदमी में बांटना है, 1 रुपया से ज्यादा आएगा, तो सबसे बड़ा हो गया, ये हो गया ना। अब इसका काम तो हम खत्म कर दिए ना, छांट के निकाल लिए ना, अब मेरा 2 ही को बचा है ना। अब ये दोनों में छांट लेना है सबसे बड़ा कौन है, तो 3 दूनी 6, 3 इकाई, ये बड़ा हो गया ना, तो यहाँ लिखा गया, ये लिखा गया यहाँ, मतलब इसका जो हो गया ऐसे हो गया। क्या कोई दिक्कत है, हाँ आ रहे हैं, टाइप है ना सबका, देख रहे हैं सब, टाइप चेंज कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं ना, आ रहे हैं। बहुत कुछ सिखाना अभी इसमें, बोलिए कुछ, बोलिए बोलिए। ए सबसे ऊपर वाला, ये भीन था, ये भीन का टाइप था, ऐसा ऐसा था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, थ्री बाई 1, 3/6, ये दोनों में बड़ा कौन होगा, 6/3 ना। ऐसे भी दिमाग काम कर रहा है, 6 रुपया को 3 में बांटना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आते हैं खिचड़ी परोस, जो मिला हुआ रहेगा, कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा, शायद एग्जाम में वही पूछता है ना, तो डरना नहीं है, आराम से बनेगा, दिमाग को शांत रख लीजिए, ठीक है। हम कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, कोई भी भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है। बोल दीजिए मन से, 4/6, 2/3, 5/, क्या कर दें 8, जैसे तैसे एकदम, है ना, कोई सीरीज नहीं काम कर रहा है। 6/12, इसको बोल देगा सजाइए ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, ठीक है, या तो आरोही में या तो अवरोही में। इसको सीख लेना है माइंड में, क्वेश्चन यहां से बनेगा। यदि हम सबको बराबर कर लेते हैं नीचे, तो हमको बड़ा छोटा छांटने में आराम हो जाता है, नहीं होता है। जैसे कह देंगे 6 लोग को है इसमें बांटना है 10 लोग में, यहाँ पर 6 है, बांटना है 8 लोग में, नीचे इक्वल है ना, कौन बड़ा है, ये ना, बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। मेरा यहां से काम कर जाता है सीक्वेंस, जब नीचे इक्वल रहता है तब। यहां भी हम इक्वल बना लेंगे तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे इक्वल बनाते हैं।
चलो इसको लेते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आया? 24 आया ना? 24 आ गया, कन्फर्म है ना? हम ये भी सिखाएंगे एलसीएम देखते के साथ कैसे निकालना है बिना पेन का, देखिएगा और एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको खत्म करते हैं। एलसीएम कितना आया? 24 आया। क्या कीजिए, 24 को सब में गुना कर दीजिए। क्या करना है? सब में गुना कर देना। 4/6 मल्टीपल 24, 2/3 मल्टीपल 24, 5/8 मल्टीपल 24, 6/12 24। कोई दिक्कत नहीं ना? 6 चौक 3 8 सब कटने वाला रहेगा। क्या रहेगा? सब कटने वाला रहेगा। एलसीएम लिया है ना जी, तो कटना तो है। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। बट हम ये सब नहीं करेंगे, अभी सिखाने के लिए कर रहे हैं। ये सब माइंड में करना है। जो एलसीएम निकालेंगे काट के निकाल देंगे। 4 चौक 8 दूनी, क्या बात, गजब। 5 तिया 6 दूनी, नीचे सबका सब 24 है ना? सब तो बराबर नीचे है ना? इसका मतलब जो बड़ा है जो बड़ा होगा, जो छोटा है जो छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? ए वाला चाहे ए वाला, यही ना? हालांकि क्या करें, इसको इक्वल देना पड़ जाएगा। गलती डिजिटल ले लिए, क्या करें? इससे बड़ा ए, इससे बड़ा ए, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या करना है? सजा लेना है। ये 16 किसके लिए आया? यहाँ लिखना है 4/3 ऑप्शन में दे ले रहेगा। ऑप्शन में ए वाला नहीं रहेगा, ऑप्शन में ना ए नहीं रहेगा, ए रहेगा ऑप्शन में। तो जो 16 है किसके लिए है? इसके लिए, ए इसके लिए, ए इसके लिए, ए इसके लिए। समझ में आया ये बात? क्या सर दिक्कत ना है ना? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और, ठीक है ना? आप लोग के लिए डायरेक्ट बनाना है। आ रहे, हम बोल रहे हैं ना। एक मैथ में एक टाइप है, अभी तो हम बुक एंट्री भी नहीं किए। हाँ, बैक करें, इसको सजा दें। ठीक, दोनों में अगला जो है उसको सजाएंगे। ये डिजिट खराब लेवा गया है, देख रहे हैं? 16 16 बराबर आ गया है। ठीक 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 ठीक, सजाते हैं। 16 किसके लिए है? 4/6 के लिए। ना बड़ा है ना छोटा है, क्या है? इक्वल है। बट एग्जाम में चलेगा। ये 16 किसके लिए है? फिर उससे छोटा कौन है? 15 ना जी, किसके लिए? और आवर कौन आ गया है? किसके लिए? ऑप्शन पे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, क्या डाउट है बोलिए। ये सब पीडीएफ जाएगा है, फिर हमको पूरा सीक्वेंस से पढ़ाना पड़ेगा, पीडीएफ जाएगा तो। बस हम सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है ना? पीडीएफ के मिशन से इसको नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि पीडीएफ बनेगा इसका मतलब पूरा हम सीक्वेंस से बताएंगे। हाँ, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है ना, खुद से बना लीजिए, मतलब सीख जाइए। एक नंबर एकदम हाथ में। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। रेलवे, एसएससी, को कहीं भी एग्जाम दीजिए ना, एक क्वेश्चन आएगा। रेडी? ठीक है। 5/6, 3/8, 8/12, और क्या कर दूं, 6/, कहाँ ले जाऊं एलसीएम इसका? चलिए इजी एलसीएम रहेगा, 24 ही रहेगा एलसीएम। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में सजा दीजिए। सबसे पहला प्रोसेस, एलसीएम 24। एलसीएम ऐसा डिजिट होता है, वैसा नंबर होता है जो सभी से कटता है। कौन है जो कटेगा सभी से? 24 ही ना। ज्यादा मोटा बन गया, बन गया होगा ना, बन गया। ठीक है, यही लगल है, बना रहे हैं, बनाइए बनाइए बनाइए। बनाने में लेट लग रहा है कि समझ में नहीं आया? बनाइए तो। क्या आपका बन गया? आपका लास्ट बेंच क्या सर बना? बन रहा है अभी? बहुत टाइम ले रहे हैं। इसमें कोई इक्वल आया का? इक्वल नहीं आया इसमें, ये सही होगा। देखिए एलसीएम कितना आया? 24 आया ना। 24 से मल्टीपल करिए तो 6 चौका, 4 से कट रहा है ना, तो 5 चौक 20, 8 तिया दिख रहा है हमको, दिख रहा है कि 24 मल्टीपल कर दिए इसमें। 8 तिया 3 आया ना, 3 तिया 12 दूनी 8 दूनी 24 इकाई 6 इकाई 6। बड़ा छोटा आपका सामने है, बड़ा छोटा आपके सामने है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये सब हम रफ में काम करेंगे, ठीक है ना। सब काम जो होता है ना, कहीं पे जल्दी से रफ में एलसीएम निकाले, मल्टीप्लाई करके देख लिए कौन बड़ा कौन छोटा है। सबसे बड़ा कौन इसमें है जी? 20 ना। इसमें 5/6। अगर बोल देगा अब रोही में, अब रोही मतलब बड़का, तो बड़का उसके बाद कौन आएगा? 16 वाला ना जी, 8/12। उसके बाद 9 वाला ना, 3/8। उसके बाद बन गया ना, एक नंबर एकदम हाथ में रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ूं? टाइम तो आज गर्दा भागता। ये हो गया एसेंडिंग डिसेंडिंग। अब यहां से हम लोग आते हैं, हाँ, एक आता है पहले से, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। इसे भी क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा हो जाए, है ना।
क्या ये सीखे साहब लोग? और सीखे कि नहीं सीखे? हाँ, जब हम स्थानीय वैल्यू आएंगे ना, उसके जस्ट हम वहीं पे आ रहे हैं, सब साथ लेके चल रहे हैं। ये सब मतलब मसाला का काम करता है, ठीक है। अभी क्लास समझिए क्लास 6 आप लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब सीखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय वैल्यू है ना, नहीं समझे? देखिए नहीं समझ में आएगा ना तो बोलिएगा, डरना उरना नहीं है। क्या कहीं जाना है आप लोग को? चलिए डालते हैं हेडिंग, ठीक है। पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू, फेस वैल्यू। पैलेस मत हाँ, पैलेस मतलब होता है स्थान, मतलब स्थानीय मान, ठीक। फेस जातीय मान, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा मेरा, जैसे 8 है, 2 है, 6 है, 5 है, 0.356, कोई दिक्कत? 5, 6.8, 3.96, 7, 0.986। क्या ठीक है ना? ध्यान दीजिए, मान लिया कि इसमें पूछ देगा 2 का पूछेगा पैलेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान, ठीक है ना? तो क्या होगा? कितना होगा? थोड़ा थोड़ा इधर कुछ हो जाए है ना, समझ ही नहीं था। 8653 अगर पूछेगा, हाँ डेसिमल था, डेसिमल था तो कितना होगा? अगर इसमें पूछ देगा ना 5 का पैलेस वैल्यू, तो 5 के बाद एक है ना जी, 50। अगर 8 का पूछ देगा तो 8 के बाद कितना घर? 3 घर, ठीक है ना। यदि पॉइंट वाला रह जाए 26.58, है ना, इसमें पूछे 2 का पैलेस वैल्यू, तो एक ही घर है ना, हम पॉइंट वाला में नहीं जाएंगे, उधर हम नहीं जाएंगे, तो 2 पे 10, ठीक है। यदि हम बात कर लें इस 8 का, इस 8 का पॉइंट के बाद वाला है, ठीक है ना, पॉइंट का बाद वाला है, तो 8 है ना जी, तो इसका जो होगा कितना होगा? हम्म, 8 लिखा गया ना, 8 का 8 लिखा गया ना। 8 कितना नंबर पे है? एक एक, अरे एक एक 2 नंबर पे है,
तो नीचे 2 जीरो, डेसिमल वाला पहले से वैल्यू ऐसे निकलता है। और समझाते हैं यहाँ पे, जैसे आ गया 2.568, ठीक है। अगर हमको निकालना है 8 का पहले से वैल्यू, तो 8 तो लिखते हैं ना, पॉइंट बताते हैं, यहाँ पर 1000 आ रहा है, यहाँ पर 1000 आ रहा है, 8 का निकालना है ना जी। पॉइंट के बाद कितना घर है, घर, तीसरा घर में 8 है ना, तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। कैसे आएगा, ऐसे कैसे हुआ, हाँ आ जाएगा 0.008। हमको सिर्फ 8 का चाहिए था ना, किसका, 6 का। 6 कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे ना, नीचे 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, 100 होगा 1000 होगा, हटाइए नीचे 2 जीरो, ठीक। हाँ डेसिमल के पहले रहेगा सिंपल, जो बच्चा हम सीखते हैं, हम थोड़ा बड़ा हो गए हैं तो पॉइंट प्लस सीखिए, ठीक है ना। इधर क्या होता है ना, जीरो मल्टीपल होता है। आखिर ये सब जो जीरो आया है ना, कितना घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, तो 3 जीरो से मल्टीपल हुआ है, 3 को 10 से मल्टीपल हुआ है, तब ना यहाँ 8000 आ रहा है। और वही 10 यहाँ पे क्या होता है, नीचे में डिवाइड होता है, समझे। 1 घर के लिए 1 10, 2 घर के लिए 2 10 मतलब 100, 3 घर के लिए 3 10 मतलब 10 10 10 मतलब 1000, समझे। ये सब याद रखना है पॉइंट। डेसिमल के पहले कोई उल्टा पुल्टा दिमाग नहीं लगाना है, जो पहले सीख के आए हैं वही है। घर के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो डाल देंगे, लेकिन डेसिमल के बाद क्या होगा, जीरो डलाएगा कहाँ, नीचे। कहाँ डलाएगा, नीचे डलाएगा जीरो। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो यहाँ पर कर लीजिए 2 का है ना जी, 2 जीरो, इसमें कर 1 सेकंड, इसमें करते हैं 6 का, कितना हो जाएगा, हाँ इसका 6 हो जाएगा। इसे करते हैं 9 का, 9/10, क्या डेसिमल के बाद एक ही घर है ना, 1 जीरो, कितना जीरो, 3 जीरो, ठीक है। कंसेप्ट इससे मालूम चल जाएगा एग्जाम्पल से। अब आ गया फेस वैल्यू ना, तो 2 का फेस वैल्यू बहुत गड़बड़ है। 2 का फेस वैल्यू सर, हाँ श्योर हैं, हम सिर्फ फेस वैल्यू की बात किए। फेस है ना, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। क्या चेहरा किसी को बदलता है, जो दिख रहा है वही रहता है ना, जो दिख रहा है वही रहता है ना। इसका मतलब फेस वैल्यू जिसका पूछेगा वही रहेगा, जिसका पूछेगा वही रहेगा। फेस मतलब चेहरा, जिसका जो चेहरा दिखता वही रहेगा। 8 का फेस वैल्यू 8, 3 का 3, 5 का 5, 6 का 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 का क्या हो जाएगा, 2, 6 का 6, 9 का 9। यहाँ पे हम कंफ्यूजन है, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कहीं गलती लिखा दिया माइंड में सेट हो गया तो हमेशा के लिए सोच रहे हैं, इसलिए पॉइंट नहीं।
देखते हैं क्या करता है। हाँ, जो सोच रहे हैं तो वही था, मतलब कंसेप्ट वही रखना है, जो दिख रहा है वही होगा। काहे नहीं, क्यों, पॉइंट में रहे। 9 का 9, 6 का 6, हाँ एन्ने रहे चाहे ओन्ने रहे, ठीक है ना। इसे मतलब नहीं है, इससे मेरा फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर। पैलेस मतलब होता है स्थान, है ना, कौन कितने स्थान पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आते हैं बेल्जियम एशिया पर, जिसका इंतजार था। जाना है? फिर हमको सोल्यूशन करवाना है उसका, क्या बोलता है 6 to 8 वाला, इसका भी मैथ साइंस का, उसका भी, हाँ उसका भी चलते रहेगा अभी। अभी खाना भी नहीं खाए सुबह से। अब जाएंगे नहीं इधर से 2 बजे, फिर खाना बनाएंगे खाएंगे। हाँ तो मेरा डेली यही टाइम होगा, सुबह में नहीं खाते, एक ही टाइम खाते ही हैं। दिन में एक टाइम नहीं, एक रात में 10-11 बजे, एक दिन में। हाँ। नहीं नहीं, लगभग हम 2 साल से एक। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं ना। ये क्या आया? अभी टाइमिंग ना सभी लोग का फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। आज भर चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, मेरा खुद तैयारी चल रहा है ना, टीआरई की तैयारी हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सर बोले कि देखिए अभी तो टीचर का अभाव, जाके इन लोगों को देख लीजिए, एक महीना कम से कम हेल्प कर दीजिए, इसलिए हम आ गए हैं। हाँ, सब कुछ होगा। उधर भी हम टाइम बहुत ले लिए ना, 1 to 5 में पूरा सोल्यूशन पे टाइम लगा दिए हैं, फिर ही मेरा ईवीएस अभी नहीं हुआ, सोच लीजिए। इतना लॉन्ग सोल्यूशन दे रहे हैं। सोल्यूशन ऐसा करो ना ताकि उस आधार पे अगर अगला क्वेश्चन कहीं भेटा जाए तो छूटे ना, मेरा मिशन ये है बस। टाइम तो देना ही पड़ेगा, और बाकी छोड़े, हम बोलते ही रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या पढ़ाएंगे उसका? नहीं 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 नहीं, कहीं सेट में चलेगा, सिर्फ सिर्फ सेट में, हाँ पूरा पढ़ाएंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, तो फिर ये चलेगा, मैथ चलेगा, साइंस चलेगा, थ्योरी भी चलेगा उसका। तो फिर सर पढ़ाएंगे ये सब। अच्छा आज और देखिए ना, है ना। हाँ, फिर हम, हाँ अभी क्या पढ़ाएंगे सर? सर अभी क्या पढ़ाने वाला है? सीडीपी सेट लगा था ना, सीडीपी कितना लोग पढ़ने वाला है? देखिए हमको रहने से कोई दिक्कत नहीं है, सीडीपी का नहीं, सुनिए पहले। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए क्या होता है। सीडीपी ये थ्योरी है, ठीक है ना। आप लोग के पास नोट्स मिला है ना, जब तक ये नोट्स याद नहीं करिएगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। सर का काम क्या है, ध्यान दे सीडीपी वाले, सर का काम है कि अगर सीडीपी में कोई टॉपिक पढ़े हैं, उससे अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है ना, सर से वो हेल्प लीजिए, तब जाके काम होगा। आप क्लास 1 to 5 6 का बच्चा नहीं है, आओ जी पढ़ाते हैं शुरू से कहानी की तरह, वैसे पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगा और ख़त्म भी नहीं होगा। आप लोग के पास नोट्स बुक मिल गया है, ठीक है, खुद हिंदी पढ़ना जानते हैं,
जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, आप उसका थ्योरी को समझिए, थ्योरी को याद करिए। सर क्या करेंगे, घोर के पिला देंगे, जो लिखल रहेगा सर पढ़ा के समझा देंगे, यही होगा। तो वो सब जो है ना खुद से मेहनत करिए, खुद से पढ़ के आइए। जैसे सेट में जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया, अगर आप क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है ना, तो आप माइंड में रखिए कि जीन पियाजे से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप भूल गए ना, तुरंत घर जाइए, जब भी घर जाइए जीन पियाजे को कमांड कीजिए कि जीन पियाजे हमको पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, क्या वो क्वेश्चन जीन पियाजे में है कि नहीं है। लो 4 नंबर ग्राफ में जीन पियाजे का आंसर दिया हुआ था, पर आप क्यों नहीं बनाए, सेट में आद नहीं था, इसलिए आप इसको आद कीजिए। ऐसे कुछ नहीं होगा, आइएगा एक झोला लेके, सर पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे और जाइएगा, मेरा हम सोल्यूशन करवाएंगे। और सोल्यूशन तो काफी है क्या कर टीबीएस। सुनिए, सेट के दम पे ना, देखिए हम आप लोग को गाइड करेंगे, सेट के दम पे आप लोग आराम से पास कर सकते हैं। हाँ, हम आप लोग को होमवर्क देंगे, इतना इतना आप करके आइए, इतना पढ़ के आइए, देखिएगा सेट से क्वेश्चन टकराएगा। आप थ्योरी के पीछे मत ज्यादा भागिए, मैथ सिर्फ है कि आप खुद से नहीं समझ सकते हैं, इसको टीचर का जरूरत पड़ेगा। अभी भी नहीं आ रहा है, हमको लगा इतना मेरा पसीना निकल रहा है, फालतू में जा रहा है। हाँ हाँ सर, हाँ, इसलिए सीडी पे जो है ना, आप पॉइंट को देखिए, उसको आज कीजिए, मेरा सजेशन मानिए तो, वरना सीडीपी पढ़ते रह जाइएगा। सीडीपी मेरा 29 नंबर है, 29 हाँ हाँ, 29 नंबर। आप 1 to 5 का भी एग्जाम दिए, ठीक है ना, उसमें 28 नंबर, सोचिए सीडीपी में। और मेरा संस्कृत था, उसमें 26 नंबर। हाँ हाँ, 26, हाँ। अरे सब कुछ ट्रिक में, सब कुछ का लॉजिक है, आंसर ना सब कुछ दिखते रहता है आंसर में, ठीक है, ऑप्शन में। आप लोग वह थ्योरी पढ़ने वाले हैं। हाँ, आप पता है तैयारी कितना दिन किया है मुश्किल से, मुश्किल समझिए 28 से 29 दिन मेरा टाइम मिला था। हाँ, अंदाजो मारेगा ना, 60 नंबर 50 नंबर आ जाएगा, उससे आगे नंबर बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तो जैसा आप लोग की मर्जी, हम रुके कि आगे बढ़े, क्या बोलें। एलसीएम एचसीएफ एक अच्छा चैप्टर है, इस पे बढ़े आगे, ये मेरा लास्ट चैप्टर आज है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ इसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना, सुनिए, एलसीएम एचसीएफ कॉपी में लिखिएगा, ठीक, इससे क्वेश्चन आता है। आप लोग सिर्फ खाली पढ़ते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पहले क्या कर दूं, एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहां से आएगा जी, मल्टीपल आएगा ना, मल्टीपल आएगा ना। एलसीएम के हिंदी होता है लघुत्तम समावर्त, उससे हमको मतलब नहीं, उसको भी हमको मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन से मतलब है। एलसीएम निकालने का 2 मेथड, कितना, 2 मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलता है गुणनखंड विधि, एक को बोलता है डिविजिबल मेथड, मतलब भाग विधि, ठीक, जो नहीं निकालते हैं बच्चा मुझे ऐसे ऐसे करके, तो सबको ये भी करता है हुआ नहीं, सब चौपट है एकदम। देखिए आगे, अगर हम निकालते हैं किसी का एलसीएम, देखिए 8, 16, 40, इसका एलसीएम कितना आएगा,
नहीं, 80 आएगा, ठीक है ना, 80 आएगा। बर्दाश्त कीजिए, आ रहे हैं, सब कुछ लेके हम आ रहे हैं, वेट कीजिए ना अभी। पहले हम, ध्यान दीजिए, पहले हम नियम से चलते हैं, ठीक है, अभी छापिए नहीं, सिखा रहे हैं ना, बाउंस करेगा तो बोलिएगा। पहले बनाते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से, ठीक। 8, 16, 10, 14, ध्यान दीजिए इधर, एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ निकालें, हमको इससे गुजरना पड़ता है, ठीक। अब 8 को तोड़ दीजिए, 8 को तोड़ना कैसे है, ठीक, मतलब कितना आ गया, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 आ गया, कोई दिक्कत, तो क्या सभी को हम ऐसे कर लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, अपना दिमाग भी लगाना है, अपना दिमाग भी लगाना है। ये 16 है ना, 16 को कोई 2 बार में तोड़िए अपने मन से, कोई 2 संख्या को गुणा कीजिए ताकि 16 आ जाए, 8 दूनी, 8 को छोटा लीजिए, क्या बंद कर दे, बोल रहे इसको करने के लिए, परमिशन लेके आइए फिर। थक गए क्या, किससे बंद होगा, पाँच मिनट और, 5 मिनट और, 16 है ना, चल रहे, सोलह है ना, 16 को 2 बार, 8, 16, 4, 4 क्यों कर दिए, मेरा 4 इसको भी आगे चला, ठीक, ये है ना, अरे भाई कैसे क्या क्या सीखना बना बहुत टाइम लगा, ठीक है ना, होती है ना, हम चाहेंगे तो होती हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक, होती हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन होती को थोड़ी ऐसा 8 कर जाएगा, 8 पर 40 कर सकते हैं, 10 पर 40 कर सकते हैं,
8 20 क्या करते हैं, कितने अच्छा है। चलो 8 बजे तो 8 को हम कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब क्या बच गया 5 ऐसे गुणा करेंगे तो रीचेक करना है एग्जाम में कि क्या इसको गुणा करके कितना आता है कि नहीं। कभी कभी बात 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 मतलब 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, पावर एलसीएम निकालना है, कितना हमको करना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना है, हमको इतना करना पड़ेगा। तो कितना बार लिखा हुआ है, और इसमें कुछ है तो कितना बार लिखा हुआ है, और भी कुछ है नहीं, तो कितना बार लिखा हुआ है, कितना बार लिखा हुआ है, एक बार, तो कितना बार है भाई, एक भी कोई नहीं बोलता, एक एक 3 स्टेप कोई नहीं बोलता, कंक्लूजन कहाँ होता है, आई एलसीएम लास्ट चल रहा है, किससे किससे मिलकर बना, पावर नहीं देखना, बस 2 है और 5 पावर नहीं देखना, मतलब 2 से मिलकर बना है और 5 से मिलकर बना है, ठीक है। अगर कहीं 3 रहता तो इसको मल्टीपल 3 भी कर, ठीक है ना। अब देखना है एलसीएम में पावर, 2 पर सबसे अधिक पावर कितना है, 3 ही है ना, नहीं लेना है, 4 है ना, उससे भी ज्यादा कोई है, 4 3 भी था ना, लेकिन सबसे ज्यादा कौन था, 4 वाला था, इसलिए बढ़ता लेंगे और 5 पे कितनी होती है, देखो पढ़ेंगे 4 बार कितना आएगा, 4 दुनिया 8, नहीं गलती करता लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 20 आया था 80, क्या पूरी तरह से इससे निकाल दीजिए, इसके पीछे मेरे कुछ ना कुछ रीजन है ना, आपको पता है क्या, ऐसे करके तोड़ देगा ऑप्शन, आपको कहा देगा कंपैरिजन को क्या करेगा, आप घर में बच्चा रहेगा ना, हो सकता है आप टीचर है पढ़ रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अगर जब ऐसे करते सवाल पूछा इसमें कुछ ना कुछ डाउट ही, आप क्या करेगा, आपको ऑप्शन निकाल देगा, कहेगा बता इसका एलसीएम कितना है, ठीक, एग्जाम में आएगा कुछ ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल आई मल्टीपल 3 मल्टीपल ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 2 मल्टीपल आई मल्टीपल 2, ऑप्शन नंबर 3 2 मल्टीपल 4 आई मल्टीपल, ठीक, मिल गया, मेरा कर रहे हैं उससे चारों ओर जहां जहां से क्वेश्चन बन रहा है, स्टेट बाय अत्यंत तक कमाई करता है, और सब नहीं
उसमें तिहारी क्लास हुआ ना, तिहारी क्लास मैं पूछता होगा ना 8 नंबर तो पूछे रहते ठीक है। ठीक 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 ठीक। अब इसका एसीएफ निकालना है ना, छप गया, छप गया ना। इसका हम करते हैं, ये हमको ये हमारी पर 2 बार भाई पड़ती है, ठीक है ना। इसी का हम क्या करते हैं, एसीएफ निकालते हैं, क्या है, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, 2 ठीक है। एसीएफ का कॉमन कॉमन जो सभी हो, जो सभी में हो, देखते हैं। तो, 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 के बाद 2 निकालेंगे, 2 होगा, देखते हैं। यहाँ यहाँ उसमें 2 नहीं है ना, खत्म। जब 5 से निकाल, इसमें कितना आएगा, तो ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे निकाल, बिना देखे, बिना जो सभी को काट दे, और बड़ा से बड़ा अगर 4 देते हैं तो बड़ा सबको काटना है, वही हमारी संख्या है कि सबको काटना है। एक का कितना है, कितना है, क्या कितना है, इसके साथ 4 4 है, ठीक है। और कितना है, क्या पकड़ ली, क्या 20 नहीं ना, इसमें
कट रहा है, हाथ से कटा, इससे कटा, समझ नहीं कर रहे, इतनी 40 है ना, इसकी ना कटा है ना, फिर कटा सबसे, 20 चौका 80, कट गया सबसे, 80 80 का ऐसा माइंड सोचने की लगती है, इसमें है ना, एक पेज से आप कर लेते, ठीक है। सिक्स केवल सर्वप्रथम पाठ में रहना चाहिए, देखिए सबसे बड़ा तो पकड़िए, 40 40 से कट रहा है, कट रहा है ना, और फिर 40 का डबल कीजिए, 80 कट रहा है सबसे, है 3 बार 120, ठीक है, कैसे यार, हाँ ऐसे तो ऐसा फैक्टर बताइए तो सभी को काम करा है, हाँ क्या बात है सबको, तो कहाँ इसका मतलब इसका एरिया होगा ये वैल्यू सबको करना है, कैसे हो गया, इसका एरिया क्या बोल रहे हैं ना, दो से तो कटिए ऐसा, नहीं हर बड़ा की 4 4 से कट रहा, 4 4